अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये आपका लेक्चर नंबर 27 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके जो फर्स्ट 5 या 4 लेक्चर्स हैं। जितने भी हम डिस्कस कर पाएंगे उनमें कौन कौन सी कमांड्स यूज़ हो रही थी उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा एक पेज ओपन है, अनटाइटल एक पेज है। ठीक है, इस लेआउट को मैंने 3 कॉलम्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ, एक मैंने स्लाइड बनाई हुई है। ठीक है, इसमें एक पहली पहली कमांड जो लिखी हुई है वो क्या है जी, CLC की कमांड है, क्लियर की। ठीक है, क्लियर क्या होता है कि कमांड विंडो में से CLC यानी क्लियर स्क्रीन, कमांड विंडो में से स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। लेट्स से मैं करता हूँ कि जी 4+5 या 4+6। ठीक है, इसमें आप सेमीकोलन दे दें, आपकी मर्ज़ी है, ना दें फिर भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, 4+6 आपने लिख दिया है जी, और इसमें कोई इशू आ रहा है, वार्निंग दे रहा है। चलें मैं इस सेक्शन को रन करके देखता हूँ। पहले इसको सेव कर लें, Ctrl+S करें। लेट्स से इसको मैं लेक्चर 27 का नाम देता हूँ, या ऐसे ही लेक्चर का नाम दे देता हूँ, LEC। ठीक है, इसको आप सेव किया है आपने। अब आप इस सेक्शन को रन करें या वैसे ही रन कर दें, जो भी आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, आप रन करते हैं तो ये देखें आंस के वेरिएबल में आपको वैल्यू शो हो रही है 10। अब अगर आप यहाँ पे आंस को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं कमांड विंडो में, तो आप ANS लिखें और एंटर करें, तो आपको 10 वैल्यू शो हो रही है, आंस इज इक्वल टू 10। CLC क्या होता था, इस चीज़ को, कमांड विंडो को क्लियर करने के लिए। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे CLC लिखता हूँ, तो क्या होगा जी, कमांड विंडो आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी जो कमांड यहाँ पे लिखी हुई है वो क्या है जी, क्लियर की कमांड है। क्लियर कमांड किस लिए यूज़ होती है, यूज़ टू क्लियर ऑल डेटा फ्रॉम कमांड विंडो एंड फ्रॉम वर्क स्पेस। अगर क्लियर की कमांड यूज़ करते हैं तो वर्क स्पेस में से भी और कमांड विंडो में से भी जो भी डेटा है वो क्लियर हो जाएगा। लेट्स से आपने क्लियर लिखा है, ये देखें जी, वर्क स्पेस में से भी क्लियर हो गया डेटा। ठीक है, 2 कमांड्स हमने देखी। अब तीसरी एक कमांड है, कमांड तो नहीं, लेट्स से अगर 2 वैल्यूज़ को आपने ऐड करना है तो कैसे करना है, दरमियान में क्या देना है, प्लस, उनको मल्टीप्लाई करना है तो दरमियान में स्टेरिक का आपने सिंबल लगाना है। लेट्स से आपके पास कोई A है, उसको आप कह रहे हैं जी इक्वल टू 2 सेमीकोलन, B इज़ इक्वल टू 4 या 6, कुछ भी लिख दें। ठीक है, इसको Ctrl+S करें, सेव कर दें, और आप किसी C में रखवा दें इसको, C इज़ इक्वल टू A+B। ठीक है, इसको आपने सेव करना है, Ctrl+S कर दें, या यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ रहा होगा कहीं पे, ये है, तो वो यहाँ से भी सेव कर सकते हैं, या Ctrl+S यहीं पे कर देंगे तो रन सेक्शन करें या इस कंप्लीट को रन कर दें, वो आपकी मर्ज़ी है। लेट्स से आप कंप्लीट को रन कर देते हैं। कंप्लीट को रन करते हैं तो उसने क्या किया है जी, उसने बताया कि कौन सी फ़ाइल को मैं रन कर रहा हूँ। किस फाइल को रन कर रहा हूँ जी, 1 को, लेक्चर को। और उसमें क्या है जी, A इज़ इक्वल टू 2 है, B इज़ इक्वल टू 6 है, और C किसके इक्वल हो गया, 8 के। अगर एंड में सेमी कॉलन ना लगाता तो C इज़ इक्वल टू 8, ये आपका कमांड विंडो में भी शो होता। अगर आपने अब नहीं शो करवाया हुआ तो यहाँ पे भी आप सिंपली C टाइप करके इसको अब इंटर करेंगे तो यहाँ पे भी C की वैल्यू आ जाएगी, C इज़ इक्वल टू 8। ठीक है, और एक कमांड है वो है जी डिस्प्ले की, DISP, डिस्प्ले, या आप डिस्प्ले भी लिख सकते हैं, जिसको भी डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो क्या है,
सी। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे मैं सेमीकोलन हटा देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। अब क्या होगा, वार्निंग तो शो हो रही है क्योंकि सेमीकोलन नहीं लगाया हुआ। अब c की वैल्यू इज इक्वल टू 8 भी मुझे शो होगी, उसके बाद मुझे नीचे 8 प्रिंट होता हुआ 8 शो हो जाएगा। वो क्यों शो होगा, क्योंकि मैंने डिस्प्ले भी लिखा हुआ है। ठीक है, डिस्प्ले c इज इक्वल टू 8, आगे मैंने डिस्प्ले DISP इनटू c लिखा हुआ है, तो c में जो भी वैल्यू थी उसको उसने सिंपली डिस्प्ले किया है। c में क्या थी वैल्यू 8, उसने 8 डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, और जो आपकी ये फोर्थ कमांड थी वो यही थी कि DISP यानी किसी वेरिएबल को आपने डिस्प्ले करवाना है तो कैसे करवाना है। और एक है जी मल्टीप्लाई के लिए क्या यूज़ करना है, जहाँ पे आप प्लस के लिए ऐड का ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए क्या यूज़ करेंगे, स्टैरिक का। ठीक है, ए स्टैरिक बी लेट्स से आप कह देते हैं, यहीं पे कह दें जी ए स्टैरिक बी। उसको किसी वैल्यू में रखवाना है तो ठीक है, वरना बाय डिफ़ॉल्ट किस में वैल्यू जाएगी, आंस में। ठीक है, लेट्स से आप इसको सेव कर देते हैं और इसको रन करते हैं। रन से ये आपको पता चलेगा कि ये कौन सी लाइन में पड़ा हुआ है, वैल्यू किस किस लाइन्स में पड़ी हुई है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने लेक्चर 8 लिखा, उसके बाद क्या लिखा है जी, उसके बाद c इज इक्वल टू a प्लस बी, वो तो डिस्प्ले हो नहीं रहा। उसके बाद हमने लिखा है जी a मल्टीप्लाई बाई बी, a को b से मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 क्या हो गया जी आपके पास 12। उसके बाद मैंने DISP लिखा हुआ है, डिस्प्ले ऑफ c में क्या रखवाया हुआ था, a प्लस बी की वैल्यू को उसने डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, आप यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे तो जो मल्टीप्लाई होने के बाद वैल्यू आ रही होगी वो आपको शो नहीं हो रही होगी। ठीक है, लेकिन वो आपकी यहाँ पे वर्क स्पेस पे सेव हो गई होगी। ठीक है, अब इसको मैं CLC क्लियर कर देता हूँ कमांड विंडो को, और फिर उसके बाद क्लियर की कमांड लिखता हूँ सो दैट ये वर्क स्पेस से भी क्लियर हो जाए। तो ये आप चेक करेंगे वर्क स्पेस से भी क्लियर हो गया सब कुछ। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट कुछ कमांड्स यूज़ करेंगे कि सेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं। सेक्शन क्रिएट करने के लिए आप 2% लगाते हैं, डबल परसेंटेज, उसके बाद स्पेस लगाएंगे। लेट्स से यही वैल्यूज़ थी a प्लस बी और a मल्टीप्लाई बाई बी। लेट्स से मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैं इससे ऊपर लिख देता हूँ 2 दफ़ा परसेंटेज। ठीक है, उसके बाद एंटर करवाता हूँ और कहता हूँ कि जी एडिशन, और ये एडिशन यहाँ तक हो गई है। यहाँ पे मैंने एंटर करवा दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे 2 दफ़ा परसेंटेज लगा देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लिकेशन में आप क्या कर रहे हैं जी, ए स्टैरिक बी को लेट्स से आप किसी D में रखवा दें। ठीक है, ये डिस्प्ले ऑफ C जो है ये आप ऊपर वाले सेक्शन में रखवा दें। सॉरी एक मिनट, कंट्रोल X करें और यहाँ पे आप DISP, सॉरी वेट, ओके, आप ये डिस्प्ले DISP ऑफ C इसको आप कॉपी कर लें। ठीक है, कॉपी करने के बाद लेट से आप यहाँ पे कंट्रोल X करके ये डिस्प्ले यहाँ पे रखवा दें। अब ये देखें, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं
एक मिनट, कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे कर दें जी डिस्प्ले। ठीक है, अब लेट से आप इस सेक्शन को रन करवाना चाहते हैं तो रन सेक्शन करें। तो ये ऊपर वाला सेक्शन जो एडिशन जहाँ पे परसेंटेज मैंने लिखा हुआ है तो ये सेक्शन रन होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि सेकंड सेक्शन को आप रन करवाएं तो उस सेक्शन में जाके क्लिक करें और उस सेक्शन को आप रन करवाएं। ठीक है, दो सेक्शंस अलग-अलग आप बना सकते हैं। ठीक है, ये DISP सेक्शन में नहीं जा रहा, चलो खैर है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, हमने सेक्शन को रन करवाया, ये देखें जी लोड हो रही हैं चीज़ें। पहले तो A में क्या वैल्यू गई 2, B में क्या गई 6, C में 8। अब मल्टीप्लिकेशन वाला काम नहीं हुआ क्योंकि मैंने इस सेक्शन को रन किया है, सिर्फ मैंने इस पे क्लिक करके काम किया है। अब अगर आप इसको रन करवाना चाहते हैं, लेट्स से आप कहते हैं D इज इक्वल टू दिस A क्रॉस B, इसको आप सेव करवाएं और इस सेक्शन को रन करवाना चाहते हैं तो इस सेक्शन को अगर रन करवाना चाहते हैं तो सिर्फ ये सेक्शन रन होगा। लेट्स से ये आपने ये सेक्शन रन किया है तो अब D की वैल्यू भी आ गई है, ये वाला सेक्शन रन हुआ है। अब अगर आप D को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो D इंटर करें सिंपली और आपका D डिस्प्ले हो जाएगा। बहरहाल सेक्शन क्या होते हैं कि 2 दफ़ा परसेंटेज लगानी है, उसके बाद आपने क्या करना है जी स्पेस देनी है, उसके बाद जो भी आपने सेक्शन बनाना है उसका नाम लिखना है। ठीक है, जब दूसरी दफ़ा परसेंटेज आ जाएगा तो वहाँ तक वो एक सेक्शन काउंट करेगा। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात हो गई। अब ए और बी, ए कोई मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स कैसे क्रिएट करते हैं? रो मैट्रिक्स चाहे आप स्पेसेस दें बीच में किस दो मैट्रिक्स के या फिर कॉमाज लगाएं तो ये एक रो मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगा आपका। ठीक है, लेट्स से अब मैं और कहीं नहीं जा रहा, यहीं पे ही कर देता हूँ काम, कंट्रोल V। ठीक है, अगर आपने ये सेक्शन को रन करना है तो आपका एक रो मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इस सेक्शन को रन कर दिया है मैंने, अब यहाँ पे वो शो हो जाएगा। ठीक है, एक ही रो में वैल्यूज़, अगर आपने दरमियान में स्पेस दी हुई है, अगर दरमियान में कॉमा दिया हुआ है फिर भी एक ही रो में जाएगा। ये देखें आपको A उसने शो करवा दिया है। ठीक है, अगर दरमियान में कॉमाज लगाए हो फिर भी एक ही रो में। अगर आपने दरमियान में सेमी कॉलन लगा दिया है तो इसका मतलब है ये कॉलम मैट्रिक्स आपको देगा, जहाँ जहाँ पे सेमी कॉलन लगेगा उसके बाद नई रो स्टार्ट कर देगा ये। ठीक है, अब इसी सेक्शन को रन करें और देखें कि क्या होता है। उसने वर्क स्पेस में मुझे शो तो करवा दिया है लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी मुझे नज़र आ रहा हो। ये देखें 1 2 3 4 कॉलम में आ रहा है। ठीक है, समझ आ रही है बात की? और इसी तरीके से आप कॉलम मैट्रिक्स, इसी तरीके से अगर कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है उसकी कोई लेट्स से आप उसकी स्पेसिफिक वैल्यू यानी सेकंड रो और थर्ड कॉलम में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं। लेट्स से आपके पास एक मैट्रिक्स है A 1 2 3 4 या इसको अब 4 5 6 फिर उसके बाद सेमी कॉलन दे दें, लेट्स से 7 8 9। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इस A की सेकंड रो और थर्ड कॉलम में जो कुछ पड़ा हुआ है वो मुझे लेके दो और उसको किस में रखवा दो, लेट्स से किसी X में रखवा देता हूँ। ठीक है, इसको आप सेव कर दें और रन करें तो ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम में जो वैल्यू पड़ी होगी वो आपको शो करवा देगा।
ठीक है। इस सेक्शन को रन किया है हमने, आपकी वर्क स्पेस में ये शो हो जाएगा। वैसे सेकंड रो और थर्ड कॉलम में कौन सा पड़ा हुआ है, सेकंड रो यहाँ से स्टार्ट हो रही है जब सेमी कॉलन आया है, और थर्ड कॉलम वो कौन सी वैल्यू है, 6, ठीक है। एक्स में वैल्यू क्या चली जाएगी, 6, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास एक्स ऑफ 8 है। एक्स ऑफ 8 का मतलब क्या है, यानी कोई मैट्रिक्स उसकी 8th वैल्यू, लेकिन 8th वैल्यू ये कैसे कैलकुलेट करता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस सेक्शन शायद रन नहीं हुआ, सॉरी वेट 1 मिनट। लेट्स से हमने रन किया इसे, ये आपके पास ए था 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास ए अब रिप्लेस हो गया है क्योंकि अब आपने 3/3 का मैट्रिक्स लिया है। एक्स में देखें वैल्यू कौन सी जा रही है, हमने कहा सेकंड रो का थर्ड कॉलम, सेकंड रो का थर्ड कॉलम वो क्या है, 6 वैल्यू है, ठीक है। इसी तरीके से आप कॉलम को पहले ले सकते हैं उसको इसी तरीके से आप ऐसा भी ले सकते हैं, आप कह सकते हैं कि जी कोई एक्स है उसमें वैल्यू रखवाओ a इज इक्वल टू a इंटू, आप कहते हो पूरी की पूरी रोज़ सारी हूँ, कॉलन लगाएं यानी ऑल रोज इसका मतलब है, और उसके बाद आप कहते हैं ऑल रोज की सेकंड कॉलम, ठीक है। ऑल रोज होंगी लेकिन सेकंड कॉलम उनका, पहली रो का भी सेकंड कॉलम, दूसरी रो का भी सेकंड कॉलम, तीसरी का भी। पहली रो का सेकंड कॉलम कौन सा है, 2, दूसरी रो का 5 और 8, ठीक है। इसी तरीके से आप x को यहाँ पे इंटर करके प्रिंट भी करवा सकते हैं। आपने सॉरी कहीं और ही लिख दिया, यहाँ पे आप क्लिक करें, कैपिटल X लिखें, इसको इंटर करवाएं, आपको वैल्यू आ जाएगी उसकी 258, ठीक है। अगर कॉलन आप बाद में दे देंगे तो उसका मतलब होगा ऑल कॉलम्स, ठीक है। अच्छा एक और हमारे पास एक वैल्यू रहेगी एल ऑफ एक्स ऑफ 8। अब मेरे पास एक मैट्रिक्स अब मैंने लिखा हुआ है ए, इसी का मैं ए ऑफ 8 लिख देता हूँ कि क्या आता है, कैपिटल ए सॉरी कैपिटल ए ऑफ 8, ओके। इसका मतलब है कि इसकी 8th वैल्यू, पहले तो मैं इसको रन करवाता हूँ, ठीक है। रन करवाने के बाद मैं देखता हूँ कि जी क्योंकि ये आंस वेरिएबल में जाएगा, क्योंकि मैंने किसी वेरिएबल में रखवाया नहीं। पहले तो कैपिटल ए मैं देख लेता हूँ कि क्या चीज़ है, कैपिटल ए उसमें वैल्यूज़ क्या हैं, ये। अब मैंने क्या है, किस में गया है वो वैल्यू किस में गई है जी, आंस में, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट किस में जाती है, कैपिटल ऑफ आंस में। तो वो क्या करेगा, कैपिटल ऑफ 8 वो 8th वैल्यू ले आएगा। 8th वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेगा, वो पहले यहाँ कॉलम वाइज जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 8th वैल्यू कौन सी है, 6, तो वो 6 को प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये दो हो गई कि कॉलन कॉमा 2 का मतलब क्या है कि जी सारी रोज की का दूसरा कॉलम, ठीक है। 2 पहले दिया हुआ है, उसके बाद कॉमा, उसके बाद कॉलन, इसका मतलब क्या है कि जी दूसरी रो और उसके सारे कॉलम्स। अब ये x कोई मैट्रिक्स है, उसकी एंड वाली रो और उसका कौन सा कॉलम,
सेकंड वाला कॉलम। अगर x इज इक्वल टू 1 कॉलन 4, उसके बाद मैंने सेमी कॉलन लगाया हुआ है 5 कॉलन 8, इसका मतलब क्या है कि 1 से लेकर 4 तक वैल्यूज़ ले आओ, ठीक है, 1 2 3 4। उसके बाद अगली रो में क्या जाना है, 5 से लेकर 8 तक, 5 6 7 8, ठीक है। एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लाई, ए कैरेट साइन 2, इसका मतलब क्या है, और ए डॉट कैरेट साइन 2 का मतलब क्या है, यानी ए का स्केयर, और ए स्केयर ए का मतलब क्या है, ये ए स्केयर ए क्रॉस ए, और ये कुछ चीज़ें एक जैसी ही हैं। हम देखते हैं कि ए में वैल्यू तो पड़ी हुई है, ठीक है, पहले तो इसको क्लियर कर देता हूँ मैं, ठीक है, जस्ट टू क्लियर कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, ठीक है। अब आपके पास ए पड़ा हुआ है, आप इस सारे को कमेंट कर दें, ठीक है। इसको कमेंट करने के बाद आपने यहाँ पे क्या लिखना है, कैपिटल में लिखना है ए, उसके बाद कैरेट साइन 2, ठीक है, और इसको लेट से आप किसी बी में रखवा दें, और इसी तरीके से आपने लिखना है जी सी, और उसमें क्या रखवाना है, ए डॉट, उसके बाद कैरेट साइन, उसके बाद 2। हम डिफरेंस देख रहे हैं क्या है, ठीक है। इसी तरीके से एक डी है, उसमें मैं रखवा रहा हूँ, लेट से आपके पास थर्ड में क्या था कि ए क्रॉस है, ठीक है। इस सेक्शन को मैं रन करता हूँ। अब हम देखते हैं कि बी में क्या वैल्यू जा रही है, सी में, डी में, और हम उससे अंदाज़ा लगाएं कि इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये जी ए में तो हमें पता है क्या है, 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है, ठीक है। अब बी में क्या जा रहा है, अगर ऐसा आप नहीं करना चाहते, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो एंड में सेमी कॉलन सबके लगा दें, उसके बाद आप कर लें, ठीक है। अब बी में वैल्यू क्या जा रही है, एस के, यही ए कैरेट साइन 2 में, उसमें क्या जा रही है वैल्यू 30 36 42, ये वो। सी में क्या जा रहा है 149, 149 का मतलब क्या है कि इस सी में क्या था, ए डॉट कैरेट साइन स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि इसने क्या किया, हर एक एलिमेंट को अपने आप के साथ मल्टीप्लाई किया है, यानी 1 का भी स्क्वायर, उसके बाद 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, जो भी वैल्यूज थी सबके स्क्वायर लेता गया है, ठीक है। ए क्रॉस ए का मतलब है ए को ए से मल्टीप्लाई करना, और इसका मतलब भी ए स्क्वायर का मतलब भी वही है, और ए क्रॉस ए का मतलब भी वही है। मतलब किसका डिफरेंस है, डॉट वाले का। इसका मतलब क्या है कि हर जो एंट्री है उसको उसका स्क्वायर लेना है, दैट्स इट, ठीक है। जैसे हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं ए स्क्वायर ए क्रॉस ए स्क्वायर का मतलब भी वही है, सिर्फ इसका मतलब डिफरेंस था, वो हमने देख लिया, ठीक है। अब आप कर दें इसको क्लियर, CLC क्लियर स्क्रीन, उसके बाद क्लियर भी कर दें, अच्छा जी। अब हमारे पास हैं e इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, लेट्स से एक मैट्रिक्स है, वो आप अगर लिखते हैं -5 इस, या -3 या -4 या +5, उसका मतलब क्या है कि उस मैट्रिक्स की हर एंट्री में जाके उसने क्या करना है, वो -5 करना है, ठीक है। और इस चीज़ का मतलब क्या है, 1 कॉलन 10, 1 कॉलन 10 का मतलब है 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज़ रखवानी है, किस में, एक्स में, और डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट इसमें क्या होगा, 1 का होगा,
अगर आपने इंक्रीमेंट 1 के अलावा कुछ रखवाना है तो यहाँ कॉलन के बाद लेट से आप कहते हैं 0.1 का इंक्रीमेंट आपने रखवाना है हर दफ़ा, तो आप ये भी रखवा सकते हैं। ठीक है। डायरी नेम, ये एक कमांड हमने देखी थी। डायरी नेम क्या होता था कि डायरी को अगर हमने कोई मतलब कोई फाइल बनानी है आपने और उसका आपने नेम क्या है, उसको जो भी आपने नाम देना है, लेट से लेक्चर 3 है, लेक्चर 4 है, मैट्रिक्स नाम देना है, कोई डायरी बनेगी जिसका ये नाम होगा। यहाँ पे आप डायरी के बाद जो कुछ भी रखवाएंगे और उसके बाद काम करते रहेंगे। जब आप डायरी ऑफ लिखेंगे तो जो भी आपने काम किया होगा वो इस नाम की, जो भी आपने यहाँ पे नाम लिखा होगा, लेट से आपने मैट्रिक्स लिखा है तो इस नाम की फाइल में वो सारा सेव हो जाता है। ठीक है। इसी तरीके से x इंटू कॉलन, कॉलन का मतलब क्या है कि x मैट्रिक्स के सारी रोज लो और उसके बाद 1 कॉलन 2, पहला और दूसरा उसका कॉलम लें। ठीक है। सारी रोज का पहला और दूसरा कॉलम। इसका मतलब क्या है, सारी रोज, लेकिन आपने कॉलम कौन से लेने हैं, 1 और 3, और इंक्रीमेंट कितने करने हैं, 2 का इंक्रीमेंट करना है। 1 से लेकर आपने 3, स्टार्टिंग क्या है 1, एंडिंग क्या है 3, और हर दफ़ा इंक्रीमेंट कितने करना है, 2। इसका मतलब है पहला कॉलम आएगा और उसमें 2 जब ऐड होगा तो तीसरा कॉलम, और कोई कॉलम नहीं आएगा। हाँ, अगर यहाँ पे 5 होता तो पहला कॉलम भी आता, तीसरा भी, फिर 5वां भी। ठीक है। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। ये क्या है, x कॉलन कॉमा 3, ये है किसी चीज़ को डिलीट करने के लिए। कॉलन का मतलब क्या है, सारी रोज, क्योंकि रोज की जगह पे कॉलन लिखा हुआ है। कॉमा 3, कॉमा 3 का मतलब क्या है कि जी सारी रोज का तीसरा एलिमेंट। उसके बाद इक्वल और स्क्वायर ब्रैकेट लिखें तो ये क्या करेगा, लेट से इसको मैं यहाँ से कंट्रोल C करके कंट्रोल V कर देता हूँ। यहाँ से अब क्योंकि A मैंने कोई दिया हुआ है, A का लिख देते हैं और इसको सेव करवा देते हैं, किसी C में जाके सेव करवा देते हैं। ठीक है। और बाकी जो नीचे दिए हुए इनको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है। जब आप सेक्शन को रन करेंगे तो क्या होगा जी, सी में वैल्यूज़ जो आ रही होंगी वो सारी रोज़ का तीसरा कॉलम नहीं होगा। ओके, कुछ गड़बड़ हुई है। कंट्रोल S करें, सेक्शन को रन करें। इनकरेक्ट यूज ऑफ इक्वल ऑपरेटर टू असाइन अ वैल्यू। ओके, सॉरी, ये 2 दफ़ा हमने इक्वलिटी लगाई हुई है तो वो कहता है ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है। इस सेक्शन को रन करवाएं। ए में वैल्यू क्या आई है, अब ए में पहले तो 1 2 3 पड़ा था, 4 5 6 7 8 9। अब मैंने क्या कहा है कि ए में से डिलीट कर दो, कौन सा, सारी रोज का तीसरा कॉलम। तीसरा कॉलम कौन सा था, 3, उसने डिलीट कर दिया। उसके बाद 6 को डिलीट कर दिया, उसके बाद 9 को डिलीट कर दिया। ठीक है। इसी तरीके से आपके पास है जी सम, सम इनटू एक्स, यानी एक्स का आपने सम लेना है, एक्स की सारी रोज का, लेकिन सारी रोज में से कौन सा कॉलम उठाना है, दूसरा कॉलम। ठीक है। अब फ़र्ज़ किए आपके पास यही मैट्रिक्स था, इसकी सारी रोज, पहली रो ये और इसका लेट से दूसरा या तीसरा, जितना जो भी कॉलम आपने उठाना है, लेट से तीसरा उठाना है, 3, उसके बाद 6, 9, 9 और 9 18। ठीक है। और ये जिसमें भी वैल्यू रखवा रहे हैं, दूसरा कॉलम उठाना तो आप दूसरा उठा लें। लोड इनटू मैट्रिक्स, ये क्या होता है,
कोई मैट्रिक्स है, लेट से ये एक मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, इसको आप सिलेक्ट करें, इसको आप सेव एज करें, सेव करवा सकते हैं, ठीक है। और लेट से इसका आप नाम देते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। ओके, ये नीचे ज़रा शो नहीं हो रहा, इसको हम चेक कर लेते हैं। पता नहीं इसको क्या इशू आ रहा है। यहाँ से आप सेव एज करने के बाद इसको सेव करते होते हैं, ठीक है। ये कोई इशू आ रहा है आपको, ये सेव का जो वो शो नहीं हो रहा। बहरहाल यहाँ से सेव करने के बाद आप उसको लोड कर सकते हैं, ठीक है, जो भी उसका नाम है, ठीक है। वो एक मैट्रिक्स नहीं, आप ज़्यादा मैट्रिक्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर 3-4 मैट्रिक्स पड़े उन सबको सिलेक्ट करके आप एक किसी फाइल में रखवाते हैं और उस फाइल को आप यहाँ से लोड कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, मैट्रिक्स को आप करवा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से b इज इक्वल टू एक्स इंटू टू स्पेस 3, इसका मतलब क्या है कि x मैट्रिक्स में से आपने दूसरी और तीसरी रो लेनी है और उसके कौन कौन से कॉलम लेने हैं, पहला और दूसरा, दूसरी और तीसरी रो का पहला और दूसरा कॉलम। इस तरीके से आपका एक सब मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगा। इसी तरीके से एक और कमांड है, अगर आपने कॉलम और रो को इंटरचेंज करना है तो आप क्या लिखें, ए की दूसरी रो को पहले प्रिंट करवा दो, फिर पहली को, फिर तीसरी को, और सारे कॉलम्स उन सब के। अगर सारे कॉलम नहीं रखवाना चाहते, कोई और कॉलम रखवाना है, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। b इज इक्वल टू 1:3, 2:2:4, ये वही है कि यहाँ पे क्या है 1:3, 1 से लेकर 3 तक आपने रोज लेनी है, यानी 1 रो भी होगी, 2 भी, 3 भी। और कॉलम्स कौन से लेने हैं, 2 से लेकर 4 तक लेने हैं, और हर दफ़ा कितने का इंक्रीमेंट करना है, 2 का, यानी सेकंड कॉलम आएगा उसमें फिर 2 इंक्रीमेंट होगा तो फोर्थ कॉलम आएगा, पहली दूसरी तीसरी रो और दूसरा और चौथा कॉलम, ठीक है। एक और कमांड पड़ी थी a./b, इसको लेफ़्ट और राइट डिवाइज़र कहते हैं। अब इसको आप इन कमांड्स को चेक कीजिएगा कि इनमें क्या डिफरेंस है। a/b, ये मैट्रिक्स हैं कोई। इसी तरीके से सम, अगर आपने दो मैट्रिक्स को करना है तो a+b लिखते हैं, सब्ट्रैक्शन करनी है तो a-b लिखते हैं। इसी तरीके से इनकी कमांड्स भी यूज़ होती है। सम के लिए प्लस यूज़ होता है और उसके बाद a, b लिखते हैं। इसका मतलब है a में आपने प्लस करना है b, माइनस लिखें a, b लिखें तो इसका मतलब है a में से माइनस करना है b को, ठीक है। अगर b पहले लिखा होगा, a बाद में लिखा होगा तो इसका मतलब है b में से a को माइनस करना है। अगर मल्टीप्लाई करना है दो मैट्रिसेस को, जैसे a क्रॉस b आप लिखते हैं, इसी तरीके से आप कमांड भी उसकी यूज़ कर सकते हैं। अगर a क्रॉस b नहीं लिखना चाहते, a स्टैरिक b नहीं लिखना चाहते, तो आप क्या लिख सकते हैं, m टाइम्स a, b। इसका मतलब है a और b को वो मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। m टाइम b, a का मतलब क्या होगा कि b मैट्रिक्स पहले लिखा होगा और a बाद में लिखा होगा और इनको मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। ये आपकी कमांड्स हैं जो पहले 5 लेक्चर्स में यूज़ हो रही हैं। मेरे ख्याल में लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगली चीज़ें देखेंगे।